मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, शाहीन शाह आपकी खिदमत में हाजिर है सुनहरे मशवरे के साथ। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने लगी हूँ वो हमारे माशरे में इतनी ज़्यादा कॉमन है कि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई है कि मैं इस पर दोबारा बात करूँ और इसके हल करने का तरीका बताऊँ। तो वो है हसद। हसद असल में है क्या? ये है अल्लाह की तकसीम से इख्तलाफ करना, यानी किसी के पास अल्लाह की नेमत को देखकर जलना। अल्लाह ताला ने दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए इंसानों को मुख्तलिफ तरह से बनाया है। किसी को ज़्यादा खूबसूरत बनाया है, किसी को ज़्यादा मालदार बनाया है। अगर सब खूबसूरत और सब मालदार हो जाते तो फिर दुनिया का निज़ाम चल ही ना सकता। बस हमने हसद से अपने दिल को बचाना है। ये इतना बुरा अमल है कि दुनिया में पहला कत्ल भी इस हसद की वजह से हुआ था, और शैतान ने भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हसद की वजह से ही जन्नत से निकलवाया था। हसद की इब्तदा एहसास महरूमी से होती है, यानी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। हासिद किस्म के लोग दूसरों को देखकर आहें भरते हैं, हर एक का अपने से मवाजना करते हैं। खुद पर तरस खाने की कैफियत जलन में बदल जाती है और जलन हसद में बदल जाती है। प्यारी बहनों, हसद के 3 दर्जे होते हैं। पहला दर्जा ये कि जो कुछ उसके पास है वो मुझे भी मिल जाए और उससे ना छिने। इस दर्जे को रश्क कहते हैं और इस हद तक तो इजाजत है। मगर अगला दर्जा ये होता है कि ये नेमत उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए। और तीसरा दर्जा इंतहाई बदतरीन है कि कोई चीज मुझे मिले ना मिले, उससे छिन जाए। प्यारी बहनों, असल बात यह है कि हसद उन जगहों पर ज्यादा फैलता है जहां दिखावा बहुत होता है, और इसकी ये वजह इसराफ भी है। आज हम देखते हैं कि हमारे माशरे में ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। सोशल मीडिया पर अपनी ट्रैवलिंग की, अपने एसेट्स की ऐसी ऐसी तस्वीरें लगाई जाती हैं कि जिससे ख्वामखा दूसरे लोगों का दिल जलता है, और ख़ास तौर पर जो लोग डिप्राइव होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अपने दिल पर ले लेते हैं और हसद की आग में जलने लगते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हसद का इलाज कैसे किया जाए। नंबर 1, इसका इलाज ये है कि अगर आप किसी को एक मामले में बढ़ा हुआ देखें तो अपने आप को किसी और मामले में बढ़ा लें। ईमान को बढ़ा लें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं, अच्छे अच्छे इस्लामी आर्टिकल्स पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें। नंबर 2, जिसके लिए आपके दिल में हसद है उसके लिए तन्हाई में दिल में दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके दिल से उसके लिए हसद दूर कर देगा। नंबर 3, जिससे हसद हुआ है उसको आगे बढ़कर सलाम करें। इसका असर ये होगा कि आपके दिल में जो उसके लिए मैल है वो दूर होता चला जाएगा। इसके अलावा इल्म वालों से दोस्ती करें, क्योंकि अच्छे लोगों की दोस्ती करने का असर भी अच्छा होता है। यानी एक पॉजिटिव माहौल में उठें बैठें और बातचीत करें। इसके अलावा हसद से बचने का एक और अहम तरीका ये है कि अपने आप को यकीन दिलाएं कि ये ज्यादती का फैसला नहीं है। अगर अल्लाह ने उसे दिया है और मैं उससे हसद करूंगा तो ये ज्यादती होगी। अगर फिर भी किसी के बारे में ऐसा ख्याल आए तो कसरत से इस्तगफार करें। फिर एक जरिया और है कि जो नेमतें उसके पास हैं उसका सोचें कि उसको इस सब चीज़ों का हिसाब देना है। और आखिर में मेरी बहनों, दुनिया की बेसबाती पर गौर करें कि जो कुछ इस दुनिया में दिया गया है वो सब आर्जी है। असल ज़िंदगी आगे की ज़िंदगी है। उस दुनिया के लिए फ़िक्र करें और उसके लिए अपने नामा अमाल को अच्छा करें ताकि वहाँ बेहतरीन नेमतें पाए। एक और बात, सब पूछते हैं कि अगर कोई हसद करता है तो हम क्या करें। सबसे पहले तो आप नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि जो नमाज पढ़ता है वो हमेशा अल्लाह की प्रोटेक्शन में रहता है। इसके अलावा सुबह शाम की दुआएं पढ़ें, खास तौर पे माऊज़तैन सुबह शाम पढ़ें तो आप अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। और मेरी प्यारी बहनों, एक बात का ख्याल रखें कि आप अपनी खूबियों को हर वक्त लोगों के सामने जाहिर न करें। जितना मुमकिन हो दिखावे से परहेज करें। इसी तरह दूसरों को जलाने के लिए अच्छे कपड़े और जेवरात न पहने। अगर आप ऐसे लोगों के पास जाएं जिनके पास वो चीजें नहीं, वहां बहुत भारी कपड़े या जेवरात पहनने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे आपको ही नजर लगेगी। घर के मुलाजमों को भी वही दें जो आप खुद खाते हैं, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उनके सामने ना खाएं। बेहतर ये है कि अगर आप कोई फल लाते हैं तो उसके छिलकों को छुपा कर डिस्पोज ऑफ करें, ताकि किसी का भी दिल उनको देखकर ना दुखे। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि अगर आपको पता चले कि कोई शख्स आपसे हसद करता है तो दूसरों के सामने बढ़ा चढ़ा कर उसकी तारीफ करें।
इस तरह आपकी तारीफ उसके एहसास कमतरी को ख़त्म करेगी और उसके दिल से गिले ख़त्म होंगे और आपके लिए उसका दिल नरम होगा। इस तरह न सिर्फ वो आपसे हसद नहीं करेगा बल्कि इस बुरी आदत से भी बच जाएगा। आखिर में मेरी प्यारी बहनों, ये बात कहती चलूं कि हसद उस तेजाब की तरह है कि जो जिस बर्तन में रखा होता है उसी बर्तन को खा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जिस तरह आग ईंधन को खा जाती है। यह हज़रत अबू दाऊद की हदीस है। लिहाजा हमेशा अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह मेरे दिल से हसद को निकाल दे और अल्लाह की नेमतें जो अल्लाह ने आपको दी हैं उस पर हमेशा अल्लाह के शुक्रगुजार रहें। याद रखिएगा, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो चमकती हुई चीज़ आपको नज़र आ रही है वो वाकई खुश भी हो। हर कोई अपनी किसी न किसी आजमाइश में मुब्तला है। अगर आपको उसकी मालो दौलत ज़्यादा नज़र आ रहा है तो हो सकता है कि वो औलाद की तरफ से परेशान हो। अगर किसी को अच्छा रिश्ता मिल जाए तो हो सकता है कि वो सेहत की तरफ से परेशान हो। इसलिए अल्लाह की देन पर हमेशा खुश रहें। उस रब की मसलहतें वो जानता है, उसकी नेमत पर हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हर तरह के शर से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।